साथ मनोज झा भी है कामाख्या ज्वेलर्स के। मनोज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले गोल्ड पर आपसे राय जानना चाह रहा हूं। दोनों जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे रवि जी और साथ ही प्रथमेश जी, उनको लग रहा है कि नियर टर्म में गोल्ड एक रेंज में ही रहेगा। आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्या कौन सा ब्रॉडर रेंज आप देख रहे हैं मीडियम टर्म में गोल्ड का? नमस्कार सर। नमस्कार। ऐसा है कि गोल्ड में फिलहाल तो मुझे कोई बहुत मजबूती नहीं दिखती है। आपने देखा होगा कि पिछले साल 7 बार करीब करीब इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाया, जनवरी में भी एक बार बढ़ाया, और अब फेड प्लस मार्केट दोनों की ये आशंकाएं, मैं एक बात कर सकता हूं कि फेड भी ये सोच रहा था कि इस साल हमको रेट कट करना है, नहीं करना है। इन सब बातों के ऊपर जहां तक चर्चा चल रही थी, तब तक आपने देखा होगा कि ये जॉब क्रिएशन का जो डेटा आया, करीब करीब जो एक्सपेक्टेशन था वो मेरे ख्याल से 188 लाख का था, उसके सामने डबल से भी ज्यादा आया, कुछ 517 लाख के आसपास। तो इसकी आशंका फेड को भी नहीं थी। तो इसका, जैसा कि उनके चेयरमैन ने इसका जिक्र भी किया है कुछ कमेंट्रीज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट ने थोड़ा सोच रखा था कि इस साल के एंड तक शायद 1-2 रेट कट आ जाएगा, उस चीज को मार्केट ने अब थोड़ा वापस मतलब डाइजेस्ट कर लिया है कि शायद एक भी ना आए या एक आएगा। और जहां तक फेड की बात है, तो अब जो फेड ने को ये आशंकाएं लग रही थी कि कहीं इकोनॉमी को कोई तकलीफ आए, कोई इकोनॉमी में कोई मार पड़े, तो उस तरह की आशंकाएं अब फेड की भी खत्म हो गई है इस जॉब क्रिएशन डेटा से। तो इस बात को तो अब नकारा नहीं जा सकता है कि ये 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट चला जाएगा। और अगर फेड का अब इस वजह से थोड़ा और हॉकिश नेचर रहा, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना भी बढ़ाएं, तो एटलीस्ट 5.1% के आसपास अगर पूरे साल में रहता है, तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड को तकलीफ दे सकता है। और गोल्ड को तकलीफ दे सकता है तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड में सेल ऑफ भी नजर आएगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला वीक का इन्फ्लेशन का डाटा है, वो थोड़ा सा गोल्ड को नियर टर्म में अफेक्ट करेगा। और अब तो क्या है, फेड के डाटा जो हैं उसके ऊपर ही केवल गोल्ड का मूवमेंट है, क्योंकि गोल्ड कहीं भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट कहीं भी नहीं जाता है। जैसे कि अगर पिछले साल आप देखें तो सेंट्रल बैंक की मतलब अभी तक की लाइफ लॉन्ग में सेकेंड हाईएस्ट डिमांड रही है, मतलब जो बाइंग रही है वो करीब करीब 1136 टन खरीदा है, जो 1967 से कभी भी उससे पहले कभी खरीदा, उस समय कुछ 1400 टन के आसपास खरीदा था। ये दूसरी बार ऐसा हुआ। तो सप्लाई डिमांड से कहीं फर्क नहीं पड़ता है।